देशनोक पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। देशनोक पुलिस ने बताया कि धारा 323, 341 के तहत राकेश पुत्र मन्नाराम जाति मेघवाल और दूसरे व्यक्ति प्रेमचंद्र पुत्र हीलालाल निवासी गीगासर को 323, 341 और 504 के तहत गिरफ्तार किया है। 25 मई से पूरे देश में घरेलू उड़ानें शुरू। कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से पिछले 2 महीने से देश में हर तरफ का यातायात पूरी तरह से ठप था, लेकिन लॉकडाउन के चौथे चरण में केंद्र सरकार ने कुछ राहत देना शुरू कर दिया है। पहले सरकार ने ट्रेनों के संचालन का ऐलान किया और अब फ्लाइट सेवा शुरू करने की घोषणा कर दी। 25 मई से पूरे देश में घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने बुधवार को ट्विटर पर इसकी घोषणा की। बीकानेर से बिहार के लिए पहली ट्रेन हुई रवाना। कोरोना संकट के बीच प्रदेश से अपने घर जाने के इच्छुक श्रमिकों को उनके गृह जिले तक पहुंचाने के लिए बुधवार को बीकानेर के लालगढ़ स्टेशन से 1426 यात्रियों को लेकर बिहार के लिए पहली ट्रेन रवाना हुई है। प्रवासी श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए बीकानेर से अब तक 2 विशेष ट्रेनें उत्तर प्रदेश के लिए और 1 ट्रेन बिहार के लिए चलाई जा चुकी है। श्रमिक एक्सप्रेस के रवाना होने से पूर्व जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने स्टेशन पर यात्रियों के स्टेशन में प्रवेश, चिकित्सा, सुरक्षा आदि व्यवस्थाओं का जायजा लिया। लालगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले सभी मार्गों पर पुलिस जाब्ता तैनात था। क्वारंटाइन को लेकर सख्त हुई सरकार। निर्देश नहीं माने तो सीधे भेजेंगे स्टेट क्वारंटाइन। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है कि प्रदेश के जिन जिलों में बाहर से आने वाले प्रवासियों की संख्या अधिक है, वहां क्वारंटाइन व्यवस्थाएं पुख्ता रखी जाएं। बाहर से आए लोगों को अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन किया जाए। होम क्वारंटाइन की सख्ती से पालना कराई जाए और इसका उल्लंघन करने वालों को संस्थागत क्वारंटाइन में भेज दिया गया। इसके लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने सीएम निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, उपखंड स्तरीय अधिकारी, सीएमएचओ, ब्लॉक सीएमएचओ और तहसीलदारों से बात करते हुए उन्हें वर्तमान स्थिति और क्वारंटाइन व्यवस्थाओं पर चर्चा की। ओडिशा में तबाही मचा रहा चक्रवात अम्फान। चक्रवात अम्फान से ओडिशा में भारी तबाही हुई है। अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम बंगाल तट की ओर से बढ़ रहे चक्रवात के दौरान तेज हवाओं के साथ साथ भारी बारिश हुई। इसमें बड़ी संख्या में पेड़ उखड़ गए हैं, वहीं कच्चे मकान भी ढह गए। ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त पीके जैना ने बताया कि ओडिशा में निचले तटीय इलाकों और कच्चे मकानों में रह रहे 1,41,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राजस्थान में 2,939 मरीजों ने जीती कोरोना से जंग। देश भर में कोरोना के बड़े हॉटस्पॉट के रूप में उभर चुके राजस्थान में अब तक करीब 3,000 लोग इस महामारी से जंग जीत चुके हैं। राजस्थान में जिस तेजी के साथ कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से यहां मरीज रिकवर भी हो रहे हैं। राजस्थान कोरोना मरीजों की रिकवरी के मामले में देश भर में अग्रिम पंक्ति में बना हुआ है। श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए बसों को जाने की अनुमति दे योगी सरकार, प्रियंका ने कहा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण पीड़ा झेलते हुए पैदल चल रहे श्रमिकों को सम्मानपूर्वक घर भेजने की जिम्मेदारी सबकी है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को नोएडा और गाजियाबाद बॉर्डर पर खड़ी बसों से प्रवासी मजदूरों को ले जाने की तत्काल अनुमति देनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 1,500 से ज्यादा बसों का इंतजाम इन श्रमिकों को उनके घर तक पहुँचाने के लिए किया है और सभी बसें गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर खड़ी हैं। पिकअप ने बाइक को टक्कर मारी, 3 लोग हुए घायल। सवाई माधोपुर के सूरवाल में पिकअप ने पेट्रोल पंप के पास एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। घायलों को लोगों की सहायता से सवाई माधोपुर के सामान्य चिकित्सालय भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों द्वारा तीनों घायलों का उपचार किया जा रहा है। चिकित्सकों ने एक की हालत बहुत ज्यादा गंभीर बताई है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया। घायल ने उपचार के दौरान बताया कि पिकअप की रफ्तार काफी तेज थी, जिसे अनियंत्रित पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। खनिज विभाग ने पकड़ा बजरी से भरा डंपर। सवाई माधोपुर के खंडार क्षेत्र के पास पाली ब्रिज पर खनिज विभाग ने बजरी परिवहन करते हुए बजरी से भरे एक डंपर को जब्त किया है। खनिज विभाग के पास पर्याप्त जाब्ता न होने के कारण कई डंपर चालक अपने वाहन लेकर भाग निकले। वहीं एक डंपर को जब्त कर बाहर रावणडा चौकी में खड़ा करवाया। ये कार्रवाई देर रात हुई, उसके कारण अंधेरे का फायदा उठाकर चालक भाग निकला। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना से डरे नहीं, बचाव के उपाय अपनाएं और अधिकांश मरीज उचित देखभाल से ठीक हो जाते हैं। गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि मास्क पहने और सामाजिक दूरी बनाए रखें। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की समिति ने सलाह दी है कि कोरोना से डरे नहीं और किसी भी तरह की बीमारी की स्थिति में उचित उपचार करें। बीमार होने पर अस्पताल जाएं। उन्होंने साथ ही कहा कि राजस्थान लौटने वाले प्रवासियों को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन निर्देशों का पालन करना चाहिए।